नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम रियल एस्टेट इंडिया मार्ट लीड्स को ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स में, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई नई इंक्वायरी रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम इंक्वायरी मतलब सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्स फोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस आगे बढ़ा पाऊं और उस लीड से जल्द कनेक्ट कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को सेल्स फोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई इंक्वायरी रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये सेम लीड जाके रिकॉर्ड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्स फोर्स के बीच में कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई इंक्वायरी, कोई नई लीड आपको रिसीव होती है आपके रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम इंक्वायरी को या लीड को आप ऐड कर सकते हैं सेल्स फोर्स सीआरएम पे। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, सेल्स फोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एड इंडिया मार्ट लीड्स फॉर रियल एस्टेट बिजनेस टू सेल्स फोर्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन हो जाएंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक रियल एस्टेट का बिजनेस रन करता हूं और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा लीड्स अट्रैक्ट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का। जैसे ही इंडिया मार्ट से कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्स फोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊँ और उस लीड से जल्द कनेक्ट कर पाऊँ। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी इंडिया मार्ट। ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी वो एप्लीकेशन होती है जहाँ से हमारा वर्क फ्लो काम करना चालू करता है, स्टार्ट करता है। तो देखिए जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी इंडिया मार्ट, और इंडिया मार्ट पे जैसे ही कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है तब मेरा वर्क फ्लो काम करना चालू करेगा। तो ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड्स। इसका मतलब ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी तो एक्शन क्या बोलेगा कि ऑटोमेटिकली सेम लीड को कहाँ ऐड कर दो, सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो जो मेरी एक्शन एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी सेल्स फोर्स सीआरएम। तो यहाँ से मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन सेल्स फोर्स, और एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले हम इंडिया मार्ट को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी तो वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी
कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये वेबहुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, और लीड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है मेन्यू के ऑप्शन पे, जाना आपको इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स पे, और फिर आपको क्लिक करना है पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे लीड का सोर्स सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो देखिए जो मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है वो है पैबली कनेक्ट, और अब जो वेबहुक लिसनर यूआरएल है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था वो सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट, और इसके बाद आपको क्लिक करना है सेव डिटेल्स पे। सेव डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। इनमें से एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी ये वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया 4 डिजिट का। अब जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं जो वेबहुक यूआरएल है वो सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब चलते हैं पैबली कनेक्ट पे, और देखिए पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना है उस एप्लीकेशन में, और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और देखिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए हमको वापस जाना हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहाँ से हम एक टेस्ट लीड करेंगे जनरेट। देखिए टेस्ट लीड मुझे इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपको कोई भी नई लीड रिसीव होगी, इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब देखिए टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए मैं क्लिक करूंगा टेस्ट और वेबहुक लिसनर यूआरएल पे, और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डिटेल्स फिल्ड हैं। अब इन डिटेल्स को अगर मैं टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा, क्योंकि वेबहुक लिसनर यूआरएल को हम सेटअप कर चुके हैं हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। तो क्लिक करेंगे हम टेस्ट की बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली जो डेटा है ये पैबली कनेक्ट के पास जा चुका है। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। स्टेटस हमको दिखा रहा है सक्सेस, रिस्पॉन्स सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, ये हमारी लीड की स्टेट, पिन कोड, फोन नंबर, ये हमारी लीड का नेम, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। ये था क्वेरी मैसेज, और ये था हमारा सेंडर एड्रेस। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से, और देखिए जब भी आपको कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो इसी तरीके से वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो सही से काम कर रहा है। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, तो चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की तरफ, और अब सेल्सफोर्स को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको फिर ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे, और अपने सेल्सफोर्स के अकाउंट को आपको कनेक्ट करना है पैबली कनेक्ट से। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। और देखिए आप देख सकते हैं जो हमारा ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, और सेल्सफोर्स का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद आपको करना क्या है, आपको सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज आप सेल्सफोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो देखिए मैं सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कॉन्टैक्ट, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करूंगा उन्हीं डिटेल्स के साथ जो मुझे मिली थी इंडिया मार्ट से। तो आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स हमारे सामने आ चुकी हैं वन बाय वन करके। ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल, और इनको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमें मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज़ मैं यहाँ पे कर लूँगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, आपकी प्रीवियस स्टेप थी, आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले हमको सर्च करना है यहाँ पे लीड का नेम, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली टाइप करूंगा नेम। तो आप देख सकते हैं ये मेरी लीड का नेम, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से।
इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है वो भी यहाँ पे मैं मैप करूंगा, तो आप देख सकते हैं जो लीड का फर्स्ट नेम है उसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। फिर आती है लीड की स्ट्रीट एड्रेस, सिटी और स्टेट। अब देखिए वन बाय वन करके ये सारी डिटेल्स भी यहाँ पे मैं करूंगा फिल। सबसे पहले हमको ऐड करना स्ट्रीट एड्रेस, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा एड्रेस, तो आप देख सकते हैं स्ट्रीट एड्रेस को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की सिटी, तो इसके बाद हम टाइप करेंगे सिटी, तो देखिए ये थी लीड की सिटी नोएडा, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। फिर आती है लीड की स्टेट, तो स्टेट को भी हम इसी तरीके से यहाँ पे कर देंगे मैप। तो स्टेट थी उनकी उत्तर प्रदेश, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता उनका पिन कोड यानी पोस्टल कोड, तो जो लीड का पिन कोड था वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसी तरीके से वन बाय वन करके आप सारी डिटेल्स इस तरीके से फिल कर सकते हैं। इसके बाद आती है मेलिंग स्ट्रीट, सिटी, स्ट्रीट। अगर आप ये सब डिटेल्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ये डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। फिर आता है बिजनेस फोन नंबर, मतलब जो लीड का फोन नंबर है उसको भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए ये था लीड का फोन नंबर, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। और इसी तरीके से जो लीड का मोबाइल नंबर है वो भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो देखिए लीड का मोबाइल नंबर भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। और फिर आती है लीड की मेल आईडी, तो अगर आप ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये थी लीड की ईमेल आईडी, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है लीड का सोर्स। अगर आपको लीड का सोर्स सिलेक्ट करना है तो लीड का सोर्स भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको लगता है तो आप लीड का सोर्स जरूर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारी लीड का सोर्स था इंडिया मार्ट, तो देखिए इंडिया मार्ट अगर ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे मैं लीड का सोर्स सिलेक्ट कर लूंगा अदर। इसके बाद की जो डिटेल्स है ये मैंडेटरी नहीं है ये फील्ड्स, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप कोई डेटा यहाँ पे मैनुअली टाइप करेंगे तो वो डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, पर जो डेटा आप मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। जब भी नेक्स्ट टाइम आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, जो उनकी डिटेल्स है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जगह क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है, इसका मतलब सेल्सफोर्स पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे और इसके बाद हम क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट्स पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रभात के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स हमको यहाँ पे मिल चुकी है। ये था लीड का नेम, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, ये थी उनकी मेल आईडी और ये था उनका स्ट्रीट एड्रेस। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।